जो कुछ हम जागृत में नहीं कर पाए वो सब मन ही मन में करने लगता है। स्वप्न में हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की शक्ति काम नहीं करती। बुद्धि सो जाती है और मन का साम्राज्य शुरू हो जाता है। जागृत में अगर मन में कोई अच्छा या बुरा ख्याल आ जाए तो आपका दिमाग कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, या इस तरह मत देखो, या ये बुरी बात है, मत सुनो। दिमाग हमेशा बहुत कुछ निर्देश देता रहता है और दिमाग के निर्देश में मन संतुलन करने की, अनुशासन में रहने की कोशिश भी करता है। पर रात को बुद्धि की निगरानी होती है। बुद्धि स्वप्न में खो जाती है। स्वप्न में दिमाग काम नहीं करता, इसलिए मन पर कोई नियंत्रण भी नहीं रहता। आपके मन की कल्पनाएं हैं, इसकी निगरानी करने वाली बुद्धि नहीं है। इसलिए अजीब से तर्कहीन स्वप्न आदमी देखता है और उस स्वप्न को सत्य मान रहा होता है। स्वप्न अवस्था में मन जहां मनोरंजन होता है, जिसमें बुद्धि में स्वप्न है, वहां नींद मृत्यु जैसी नहीं होती। बुद्ध हमसे कहते हैं कि नींद और मृत्यु एक समान है। हम उस गहरी नींद की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं जिसमें सारी चीजें सो जाती हैं और रूप भी जाता है। उस गहरी नींद में मन भी सो जाता है। उस गहरी नींद में स्वयं को सपना भी या अस्तित्व भी मालूम नहीं रहता। हम रहते हैं, कैसे रहते हैं ये भी नहीं पता। मन के किसी विचार का भी कोई ठिकाना नहीं है। गहरी नींद में पड़े हुए आदमी को अगर इतने जोर से पुकारो कि उसे कोई खबर नहीं। गहरी नींद में तो अगर कान के पास मच्छर भिनभिनाए तो भी खबर नहीं। गहरी नींद में चंद्र सूर्य भी मच्छर की भिनभिनाहट से हल्के हो जाते हैं। कई लोग गहरी नींद में खर्राटे भी जोर जोर से लेते हैं। उस जोर से भी उनकी नींद नहीं टूटती। श्वास प्रश्वास सब बंद हो जाता है। इतनी शांति में लीन रहता है मनुष्य। मतलब गहरी नींद के समय पर आपका शरीर वैसे ही पड़ा होता है जैसे मृत्यु के समय। फर्क सिर्फ इतना है कि गहरी नींद में आपकी श्वास प्रश्वास और धड़कन तब तक चलती रहती है जब तक नींद गहरी रहती है।